बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद उमैर ताहिर है। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, अक्सर औक़ात हम देखते हैं एक फ़लाँ बंदा था, वो किसी कंपनी में, किसी जगह पे, किसी स्कूल में, किसी छोटे से एक इदारे में जॉब करता था और फिर हम देखते हैं कि वो कुछ ही अरसा में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर दुनिया में उभरता है। हम बड़ी रश्क की नज़रों से बड़े मतलब इस तरह से कि ये बंदा भाई बड़ी जल्दी अमीर हुआ है, हम उसको देखते हैं। तो हमने कभी उसकी हिस्ट्री को, उस बंदे के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो हर्डल्स हैं, उनको कभी नोट नहीं किया। असल में सबसे ज़रूरी काम जो है वो ये है लीडरशिप करना, अपने आप की रिस्पेक्ट करवाना, ऑनरशिप लेना, अपने आप को आगे बढ़ा के पेश करना। मकसद मतलब ये है, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। अब काम करते हुए मैंने क्या किया भाई, मैं काम करता हूँ 200 रुपया पर घंटा मैं काम करता हूँ, किसी कंपनी से उसकी पे लेता हूँ और पे लेने के बाद मैं उस कंपनी के, उस स्कूल के, उस इदारे के, उस जगह के किसी भी नुकसान का जिम्मेदार नहीं। एक चीज। दूसरी चीज कि मैं भाई एक इदारे में काम करता हूं, मैं एक इदारे में मैं हूं, मैं और आप दो लोग या कोई भी किसी भी तरह से एक इदारे में जॉब करता हूं। मैं उस इदारे में जाने लगा, ये करके जाता हूं कि मैं यार देखूं, मैं एक जगह पे जॉब कर रहा हूं तो मैं जाने लगे ये देख के जाऊं कम से कम कि मैंने अपने ऑफिस के फैंस बंद किए। ये भी आपकी एक सोच है। और फिर आप जाने लगे ये करके जाते हैं भाई चले कोई बात नहीं, कंपनी का पैसा है, कंपनी का टाइम है, कंपनी का मामला है। इसकी मैं एक बड़ी सिंपल और एक बड़ी अच्छी अपने माशरे की एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। हम लोग बात करते हैं देश किसका है, पाकिस्तान किसका है, हमारा। सिटी किसका है, हमारा। लेकिन बीवी किसकी है, मेरी। सिर्फ अब देखें, ओनरशिप को हम जब तब्दील करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हमने करना है, किसका है, मेरा। मैं देखता हूं कि मैंने इसका काम करना है, मैंने इसका ख्याल रखना है, मैंने ये काम करना है, मैंने इसका वो काम करना है। बीवी किसकी है, मेरी। देश में हमने या पाकिस्तान में या हमने अपने सिटी में सफाई किसने करनी है, उसने। कूड़ा किसने उठाना है, उसने। ये जगह किसने साफ करनी है, फलाने। क्योंकि देश हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। बीवी का काम किसने करना है, मैंने। वो किसकी है, मेरी। असल में हमारी और मेरी, इन दो चीजों से बात जब ऊपर जाएगी, जब सब कुछ मेरा होगा और सब कुछ ही हमारा होगा, तो फिर हम कामयाब तरीन बनते जाते हैं। हम बिजनेस में किसी कंपनी में जाते हैं तो हम ये कहते हैं कंपनी किसकी है, वो हमारी है। उसका फैन किसने बंद करना है, उसने करना है, उसने करना है, इसने। जब हम अपना बिजनेस करते हैं, ये चीज जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आप जब इतने सिंसियर होकर वर्क करते हैं, आप उस काम को मेरा अपना समझते हैं, तो आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बनते हैं। और आप कामयाब कब होते हैं, जब आप अपना एक विजन सेट कर लेते हैं कि भाई मैंने इस कंपनी में रह के ये काम करके दिखाना है। जब आप किसी के लिए वो काम कर रहे होते हैं तो फिर आपके अंदर अपने आप के लिए वो हौसला पैदा हो जाता है कि आप फिर अपने काम की तरफ तवज्जो देते 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 उसको इतना बेहतरीन कर लेते हैं कि आपका अपना काम फिर दुनिया जब देखती है तो फिर आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बनने की तरफ जा रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है, असल में आपने अपना एक गोल सेट करना है, एक विजन बनाना है। आपने ये नहीं करना कि मैं किसी के लिए करूं तो मैं ये करूं, मैं अपने लिए करूं तो मैं वो करूं। आपका गोल जो सेट है, आपने वो करना है अपने लिए भी और किसी के लिए भी। जब आप ये सोचेंगे कि मैंने अपना समझ के करना है, जब आप ये करेंगे कि मैंने इस काम को अब चुन लिया है, मैं ये किसी का नहीं है, ये मेरा काम है, ये मेरे खुद का है, तो फिर आप उसमें से कामयाबी इस तरह से समेटेंगे कि आप उस काम के साथ ही अपनी कोई ना कोई इस तरह का काम का इंतखाब कर लेते हैं कि आपके लिए बहुत सारे जो रास्ते हैं
वो खुलने लगते हैं। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब हम इस तरह की सोच लेके चलते हैं, आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों को सर्च करें, वो कभी भी इस तरह से नहीं होते कि वो पैदा ही, मैं पहले भी कई दफा आप लोगों को बता चुका हूं कि आप अगर अमीर पैदा नहीं हुए, आप गरीब पैदा हुए हैं, तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीब ही मर गए हैं, ठीक है, ये आपकी गलती है। गरीब पैदा होना आपकी कोई गलती नहीं है, गरीब मरना आपकी गलती है। आपको अमीर होने के लिए सिंसियरिटी के साथ मेहनत करना होगी। मैं आपको इसकी पाकिस्तान में, आपके मुल्क में, मैं इसके जो दुनिया लेवल पे हिट होने वाला आपका बिजनेसमैन है उसकी एग्जांपल दूं। अगर आपको मलक रियाज साहब की, मलक रियाज साहब इस टाइम प्रॉपर्टी के एतबार से पाकिस्तान में सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। आप उनके बहरिया टाउन को जानते हैं, उनका बहरिया टाउन इस टाइम पाकिस्तान का सबसे तगड़ा रियल एस्टेट बिजनेस है। तो आप जानते हैं कि मलक रियाज, आज से अगर हम 20-25, इस टाइम उनकी उम्र तकरीबन को 63-64 साल है, अगर हम इससे पीछे जाएं तो मलक रियाज साहब के पास एक दिन ऐसा भी था जिस दिन उनको अपनी बेटी के डायरिया के मरीज जो थी उनको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए पैसे नहीं थे। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है। और उसके पैसे उनका टैक्सी जो वाला था, जो उन्होंने किराए पे टैक्सी ली थी, उस टैक्सी वाले ने पे किए थे। आप कभी सोच सकते हैं? आप ये ना सोचें कि मैं आज अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैंने मुलाजम ही रहना है। आप ये सोचें कि मैंने मुलाजम से मालिक कैसे बनना है। और उस सोच को सोचने के लिए जब आप मुलाजम हो तो आप अपने मालिक के लिए इतना अच्छा करके जाएं कि वो मालिक भी आपको दुआ दे, और ऊपर वाला मालिक आपकी डोर पकड़ के, आपका बाजू पकड़ के आपको खींच ले और आप दुनिया पर एक अजीम तरीन बिजनेसमैन बने, आप कामयाब हो जाएं। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी के लिए वैसा सोचेंगे जो आप अपने लिए सोच रहे होंगे। मैं आज की वीडियो इसी के साथ इख्तिताम इसका कर रहा हूं कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसको लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों का अपना हाफिज मोहम्मद उमैर ताहिर आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।